क्या आप जानते हैं कि नागों और गरुड़ के बीच की दुश्मनी कैसे शुरू हुई? क्या वजह थी कि गरुड़ को नागों का शत्रु माना जाता है? ये कहानी सिर्फ एक साधारण द्वंद्व नहीं, बल्कि छल, वचन और प्रतिशोध की अद्भुत गाथा है। आज हम आपको सुनाएंगे कद्रू और विंता की कथा और गरुड़ की उत्पत्ति की रहस्यमयी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की दो प्रमुख पत्नियां थीं, कद्रू और विंता। कश्यप ऋषि ने प्रसन्न होकर दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रू ने 1000 नाग पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद मांगा, जबकि विंता ने 2 तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्रों की मां बनने की इच्छा जताई। महर्षि कश्यप ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कुछ समय बाद उनके गर्भ से संतानें उत्पन्न होने लगी। कद्रू के गर्भ से हजारों नाग उत्पन्न हुए, जो आकार और बल में अत्यंत शक्तिशाली थे। दूसरी ओर विंता के केवल 2 अंडे हुए। कद्रू की संतानें जल्दी ही जन्म लेकर संसार में विचरण करने लगी, जबकि विंता के अंडों से संतान उत्पन्न नहीं हुई। वर्षों बीत गए, लेकिन अंडों से कुछ बाहर नहीं निकला, जिससे विंता अधीर हो गई। अपनी धैर्यहीनता के कारण विंता ने एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरे शरीर वाला पुत्र निकला, अरुण। अरुण का शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ था। जब उसने अपनी मां से अधीरता का कारण पूछा, तो विंता ने बताया कि वो अपनी संतान को देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक थी। इस पर अरुण ने क्रोधित होकर अपनी मां को श्राप दिया कि वो अपनी अधीरता के कारण कद्रू की दासी बनेगी, और जब तक उसका दूसरा पुत्र गरुड़ जन्म नहीं लेता और उसे मुक्त नहीं कराता, तब तक वो इस दास्ता से मुक्त नहीं होगी। इतना कहकर अरुण सूर्यदेव का सारथी बनने के लिए चला गया। विंता अत्यंत दुखी हुई, लेकिन अब उसके पास धैर्य रखने के अलावा कोई उपाय नहीं था। अंततः समय पूरा होने पर उसका दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक तेजस्वी, विशालकाय और बलशाली पक्षी उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। गरुड़ के जन्म लेते ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। उसकी शक्ति और स्वरूप को देखकर देवता भी विस्मित हो गए। एक दिन कद्रू और विंता ने आकाश में सूर्यदेव के रथ में जुते घोड़ों को देखा। इन दिव्य घोड़ों का वर्णन पुराणों में मिलता है। वे अत्यंत सुंदर और तेजगामी थे। दोनों के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि वे घोड़े काले हैं या सफेद। कद्रू ने कहा कि वे घोड़े काले हैं, जबकि विंता ने उन्हें शुद्ध सफेद बताया। शर्त लगी कि जो भी गलत साबित होगा, उसे दूसरे की दासी बनना पड़ेगा। लेकिन यहां कद्रू ने छल का सहारा लिया। उसने अपने नागपुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़ों की पूंछ में लिपट जाएं, ताकि वे काले दिखें। नागों ने मां की आज्ञा मानी और घोड़ों की पूंछ से लिपट गए, जिससे वे सचमुच काले प्रतीत होने लगे। जब अगली सुबह दोनों ने घोड़ों को देखा, तो वे सचमुच काले लग रहे थे। विंता ये देखकर स्तब्ध रह गई और शर्त हार गई। परिणाम स्वरूप उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा और नागों की सेवा में अपना जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ा। जब गरुड़ को अपनी मां की दास्ता का पता चला, तो उसने नागों से उनकी मां को मुक्त करने की याचना की। नागों ने कहा कि यदि गरुड़ स्वर्ग से अमृत लाकर उन्हें दे दे, तो वे विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी अद्भुत शक्ति और वेग से स्वर्ग पर आक्रमण किया। वहां देवताओं के प्रहरी खड़े थे, लेकिन गरुड़ ने उन सभी को पराजित कर दिया। वो अमृत कलश को लेकर नागों के पास पहुंच गया, लेकिन इंद्र पहले से सतर्क थे। जैसे ही नाग अमृत लेने के लिए आगे बढ़े, इंद्र ने अपना वज्र फेंककर अमृत कलश को पुनः स्वर्ग में स्थापित कर दिया। लेकिन गरुड़ ने पहले से ही ये सुनिश्चित कर लिया था कि नाग अमृत ग्रहण न कर सके। इस घटना के बाद से ही नाग और गरुड़ के बीच वैर उत्पन्न हो गया और गरुड़ को नागों का शत्रु माना जाने लगा। गरुड़ के अद्वितीय पराक्रम और शक्ति को देखकर
भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को अपना वाहन बना लिया। तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के प्रिय भक्त और वाहन के रूप में पूजे जाते हैं। वही नागों और गरुड़ के बीच शत्रुता का ये सिलसिला जन्मों जन्मों तक चलता रहा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि छल से अर्जित विजय अधिक दिनों तक नहीं टिकती। साथ ही ये कथा हमें धैर्य और संयम का महत्व भी सिखाती है। गरुड़ की कहानी त्याग, वीरता और मातृभक्ति का प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्या आप जानते थे इस कथा के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइए।